करते हैं कि कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की। बहुत बहुत स्वागत आपका जरीन खान जी उत्तर प्रदेश जी उत्तराखंड में। जी सर, मैं सर एक चीज मैं कहना चाहूंगी। मेरा नाम सैयद जरीन है, जी सैयद जरीन, एस ठीक वाई है, ई डी जी। हम इसमें सुधार करते हैं। सैयद जरीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज के इस दौर में जहां लोग अपने अपने घरों में हैं, जी और रहना भी चाहिए, जी कोशिश यही की जा रही है बिल्कुल। सरकार के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी, लेकिन आप समाज में एक नई अलग जगह रही हैं। आप समाज में ज़रूरत का सामान पहुंचा रही हैं, खाने पीने का सामान पहुंचा रही हैं, मेडिकल किट दे रही हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, जब हम समाज में रहते हैं, समाज का हिस्सा बनते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग हमसे कनेक्ट होते हैं। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पिछले 4-5 साल से जो है लखनऊ शहर में काम कर रही हूँ। आसपास जो उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं लखनऊ के आसपास के, वहाँ मैं काम करती हूँ। तो जब हमारा जो ये प्रदेश है, ये इस भयंकर महामारी का शिकार हुआ, चाहे आप पिछले साल की बात करें चाहे इस साल की बात करें, तो हम लोगों ने छोटी छोटी सी कोशिशें करी कि हम जो समाज पे इस बीमारी का, इस महामारी का दुष्प्रभाव ना पड़े। लॉकडाउन लगाया गया, लोगों को बड़ी दिक्कतें आई, प्रवासी मजदूरों को दिक्कतें आई, जो गरीब तबका था उनको दिक्कतें आई। कहीं ना कहीं देखिए समाज के हर तबके को, चाहे वो एक अच्छी पोजीशन पर हो, चाहे वो निचले तबके की हम बात करें, गरीब मजदूर, जो बंधुआ मजदूर थे, जो जिनका काम था, कुछ ऐसे समाज में लोग हैं गरीब जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज उनका कमाई का डेली का जो जरिया होता है, तो हम्म। उनके लिए लॉकडाउन बहुत दिक्कत भरा रहा। लेकिन अब जब ये कोरोना की दूसरी लहर आई है, इसमें जो है जिंदगी जो है वो मतलब लोग जो है बस अचानक बीमार हो रहे हैं, अचानक ऑक्सीजन की किल्लत होने जा रही है, और अचानक वो जो है वो सरवाइव नहीं करने पा रहे हैं। जो लोग हैं वो इस बीमारी में, सेकेंड वेव जो कोरोना की, इसमें सरवाइव नहीं करने पा रहे हैं। हम्म। वो सांस लेते लेते उनके जो लंग्स हैं वो डैमेज हुए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए लोगों के अंदर, अब अगर मैं लखनऊ शहर में रहती हूँ, लखनऊ के अंदर अब ये हो गया है कि मैंने कभी जिंदगी में तस्वुर नहीं करा था। आप यकीन मानिए, आज से 12 दिन पहले 16 तारीख को एकदम से बस ऑक्सीजन की किल्लत हुई। हम्म। मतलब पहले से तो हो ही रही थी, लेकिन एकदम से जो है मैंने देखा कि लोगों ने मुझे क्योंकि हमारे यहाँ रमजान चल रहे हैं आजकल, जी। तो 5:30 बजे के करीब मेरे पास लखनऊ शहर से थोड़ा दूर एक इलाका है, वहां के हॉस्पिटल से कॉल आया कि मैम मेरी माँ यहाँ एडमिट है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी जो है अचानक हो गई है, हमको सिलेंडर नहीं मिलने पा रहा है। बटौली उसका नाम है, बटौली जो है उस कस्बे का नाम है। जी। तो मैंने कहा अच्छा परेशान ना हो, मैं इंतजाम करवाती हूँ कहीं से। फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली मेरे पास आधे आधे घंटे पर मतलब कॉल्स आना शुरू हो गए कि मैम ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिलने पा रही है। तो मैंने फिर ये देखा कि लखनऊ में, ये आसपास इलाकों में एकदम ऑक्सीजन की किल्लत कैसे होने लगी। और फिर मैंने फेसबुक पे देखा कि वो सब लोग शेयर कर रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिलने पा रहा है। तो मैंने ये पता करा कि लखनऊ में, क्योंकि लोग एकदम से घबरा गए, क्योंकि हम्म। ये जो लेवल था, जो H2O2 था, वो अचानक डाउन O2 होने लगा। तो हम्म। लोग घबरा गए, लोग परेशान होने लगे। और कभी तो आप कभी ऐसा ऑक्सीजन भी देखने लोगों तक को पहुंचाने में मतलब मदद करती है क्या लोगों के? क्योंकि ये अभी तक हमें ये जानकारी थी कि आप लोगों तक मेडिकल किट और खाने पीने का सामान, ऑक्सीजन के क्षेत्र में ऑक्सीजन आपने क्या बिल्कुल योगदान दिया? सर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों, चाहे कुछ ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जो ऑक्सीजन रिफिल नहीं कराने पा रहे। भाई आप तो आप मीडिया में हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको पता होगा इस टाइम लखनऊ में क्या हालात चल रहे हैं। जहां हम्म। पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल हो रहे हैं, वहां 8-8 घंटे लोग लाइन लगा रहे हैं। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनका कोई करने वाला नहीं, जिनका कोई पुरुष नहीं है, और घर में 2-2 3-3 लोग जो है वो कोविड पेशेंट है, मरीज बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग जो है वो मरीज हैं, तो वो अपना रिफिल कैसे करवाएंगे? तो जी। मैंने कुछ ऐसे लोगों को मैंने लगा के रखा, कुछ ऐसे लड़के हैं जो ऑक्सीजन जो है सिलेंडर्स लेकर के जाते हैं, फिर रिफिल करवाते हैं, और तो फिर आपकी टीम में ऐसे जाकर के। कितने लोग हैं जरीन जी, जो आपके साथ इस समाज सेवा में भूमिका निभा रहे हैं? और हम कठिनाइयों पर भी बात करेंगे, क्योंकि अच्छे काम करते समय कुछ जी जी तकलीफें भी होती हैं, कुछ कठिनाइयां, कुछ बाधा बनती हैं। जी जी। तो उनको कैसे आपने दूर किया? बहुत ज्यादा
दुख ये होता है कि जब आपको अचानक लोग फोन करते हैं और एकदम से पैनिक, आजकल जब ऑक्सीजन लेवल गिरता है, किसी का 70 हो रहा है, किसी का 65 हुआ जा रहा है, तो वो पैनिक होकर के फोन करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जिनका 80 हो रहा है, 82 हो रहा है, वो भी पैनिक होकर फोन करना शुरू कर देते हैं। मैम, मैं केके हॉस्पिटल के बाहर अपने भाई को लिए खड़ा हूँ, या एडमिट नहीं कर रहे हैं, और मेरे जो भाई है उनका जो ऑक्सीजन जो लेवल है वो 80 हो गया। तो मैं जो सबसे बड़ा जो मतलब मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले तो मैं उनको कूल डाउन करती हूँ कि भाई, अगर आपके परिवार में आपका जो मरीज है उसका जो अगर ऑक्सीजन बिल्कुल, लेवल और ये 80 सबसे बड़ी है, ताकत भी होती है कि सबसे पहले हम आप स्थिति को घबराइए समझें, ना जी। सबसे पहले हम जी, उस उसको समस्या का सामना करें, लेकिन उससे पहले हम उसको जानें कि जाना कितनी बड़ी चाहिए समस्या है। और ये सोचना जरीन जी, चाहिए कि मैं आपको मेरी रोकूंगा चिंता इसलिए क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर एन.के. शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आप आईएमए के अध्यक्ष नोएडा के, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर एन.के. शर्मा जी। और आप तो सर देख ही रहे हैं कि किस तरह से कोविड के जो हालात सामने आ रहे हैं, लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। आप किस तरह से कोरोना के इस दौर में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए उन तक पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में सर बताइए ज़रा। देखिए, कोरोना एक संपूर्ण भारतवर्ष में महामारी का रूप ले चुका है और आज जहाँ तक देखने को आ रहा है कि 135 करोड़ के देश में, इतने बड़े विशाल देश के अंदर जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो आज ये देखने को मिलता है कि जो हमारे संसाधन है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो इतने संसाधन हैं, वो जितने पर्याप्त होने चाहिए थे वो आज कम दिखाई दे रहे हैं। कम ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत कम हो गया हो। हमारे यहाँ डॉक्टरों की संख्या पहले से ही बहुत कम थी, लेकिन आज के समय में तो ऐसा लगता है कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो बिल्कुल एकदम बहुत ही बुरी कंडीशंस में पहुंच गया है जी। लेकिन सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। सरकार को हर चीज़ में दोष देना गलत है। सरकार अपने लेवल से जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, योगी साहब ने जिस तरीके से इस पेंडेमिक के दौर में और जनता को संभाला है, सहयोग दिया है और बहुत जल्दी से संसाधनों का के विषय में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जहाँ एक सिंगल किट भी हमारे यहाँ नहीं बनती थी, दूसरे देशों से मंगाते थे। आज हम लोग इस स्थिति में है कि उस चीज़ को हम बाहर अदर कंट्री में दे सकते हैं, कहीं पहुँचा सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। और वैक्सीन आपने देखा ही है जिस तरीके से सबसे पहले वैक्सीन का इजाद किया गया। आज हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से अनेकों देशों से भी वैक्सीन को हमारे यहाँ लाया जा रहा, ताकि इतने बड़े विशाल देश के अंदर जन जन तक जो है वैक्सीन को पहुँचाया जाए। लेकिन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ के प्रयास तो अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आप वो लोग हैं, वो फ्रंट वॉरियर हैं जिनके माध्यम से हम इस जंग को लड़ पा रहे हैं। सारा, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर्स, बिल्कुल आपने सही कहा, और आप लोग बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे समय में कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, एक भी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लगातार इस काम में जुटे हुए हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो कैसे ये संभव हो पा रहा है? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम लोग लगातार 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ लगातार काम कर रहा है। दूसरा, एक मैं जानकारी देना चाहूँगा जी। अभी हमने नोएडा में ख़ास तौर से नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलकर के, नोएडा प्राधिकरण की जो हमारी सीओ मैम है ऋतु महेश्वरी जी, जिनका बहुत मैं समझता हूँ कि नोएडा के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान भी है, तो उनकी एक पहल पे हमने आईएमए और नोएडा विकास प्राधिकरण ने मिलकर के एक फ्री ऑनलाइन कंसल्टेंसी हमने शुरू करी है, जिसका उद्घाटन कल, जिसका इनॉग्रल फंक्शन भी कल है, कल हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और इससे आम जनता में जो, क्योंकि घर से जब लोग निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और
उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, कम से कम जहाँ डॉक्टर्स की भी कमी है और डॉक्टर्स मरीजों की भी जो है बड़ी समस्या आ रही है। कई बार डॉक्टर जो है पर्सनल विजिट भी नहीं कर पा रहे, डर की वजह से, भय की वजह से या अन्य कारणों से, क्योंकि हमारे काफ़ी डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आ गए हैं जिनकी काफ़ी जनहानि हुई है जी। तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेंसी शुरू कर रहे हैं जो कि फ्री होगी। वो आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, किसी बहुत भी अच्छा धर्म का, काम आप किसी कर भी रहे हैं जाति डॉक्टर का, साहब, किसी भी क्योंकि कोई भी आदमी, लोगों हम लोगों को को सुबह 9 बजे इलाज से लेकर के शाम को 5 बजे तक से ज़्यादा ज़रूरत सबसे पहले इस बात की होती है कि उनको क्या हुआ है ये उनको बताया जाए, और जब बात होगी एक्सपर्ट से तो समाधान भी निकलेगा। सैयद ज़रीन जी, आप लोगों को खाने के पैकेट्स भी पहुंचाते हैं जहां ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, आप मेडिकल किट भी देते हैं, आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं और कब, क्या आप पूरे 1 साल से ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं या हाल ही में आपने इसकी शुरुआत की है? नहीं, देखिए ये टीम, मैं क्या कहूँ कि मैंने जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, तो मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ, मैंने काम करना शुरू करा, तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि हर परिवार में और हर मोहल्ले में एक सामाजिक कार्यकर्ता की बहुत जरूरत होती है। जब एक परिवार से और एक मोहल्ले से एक सामाजिक कार्यकर्ता निकलता है तो अपने आप जो है वो आपके शहर का भी भला होगा, आपके इलाके का भी भला होगा और आपके देश का भी भला होगा। ये हमेशा से मैंने हमेशा से ये बात कही है। अच्छा, दूसरी चीज कि ये ऐसा एक हमारे देश के ऊपर, सबसे पहले तो मैं कहूंगी उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर पे एक ऐसी विपत्ति पड़ी है कि इसमें मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि लखनऊ पर हर ऐसी बड़ी जगह सैयद ज़रीन जी, हर जगह ये स्थिति है, मतलब ना सिर्फ लखनऊ में, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश के तमाम राज्यों में यही स्थिति बनी हुई है। देश के अलग अलग इलाके देख रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से इस बार जो सेकंड जो ये आई है, लहर आई है, और इसमें जिस तरीके से मेरे देश का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि नुकसान तो काफी हो रहा है, लेकिन हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। और आप जैसे जब समाज सेवी द रियल हीरोज होंगे तो हमारी ये लड़ाई इस वक्त मदद करनी है और ज्यादा आसानी से पूरी हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सैयद ज़रीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर NK शर्मा जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आपके माध्यम से हमने जाना कि आप जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास ही है जो हमें एक मजबूती प्रदान करती है, और इसलिए हम उन रियल हीरो से चर्चा कर रहे हैं, लगातार उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि वो किस आधार पर, किन स्थितियों में लगातार काम में जुटे हुए हैं। आप भी उनसे सीख ले सकते हैं, प्रेरणा मिल सकती है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।